This is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. I will request all the students to please subscribe this channel so that you will get the notifications of the upcoming videos. I will request all the students to please comment on that particular video. How do you like the video? Okay, let's start today's classes. चलिए बच्चों, देखिए मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसिंग फिगर्स कैलकुलेशन वाला सम्स बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान है, इससे पहले जितनी तरह के हम लोग सम्स किए हैं ये सम भी उसी की तरह का है और उम्मीद करता हूँ ये सम्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक सवाल रीड कर रहा हूँ, फिर हम लोग आहिस्ते आहिस्ते सम्स को प्रोसीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इस सम में थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा दूँगा। अगर आप, क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ना, तो इस सम में हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वो सम्स को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टाइम टेकन एंड टाइम सेव। बच्चों इस सम में आपको टाइम टेकन एंड टाइम सेव कैलकुलेट करने के लिए बोला है ऑफ ए पर्टिकुलर वर्कर बाई ए वर्कर फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। किसी भी एक मंथ में जो भी कुछ दिया हुआ है उसके बारे में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है बच्चों, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो पहले वो आप ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, टाइम अलाउड 4 घंटे हैं, हार्ली रेट 30 है और बोनस प्लान मतलब इस सम्स को आपको रोवन प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंगली बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है इफ़ेक्टिव आर्ली रेट। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे इफ़ेक्टिव आर्ली रेट, चूँकि मैंने आपको इससे पहले बहुत बार बता दिया है कि अगर कोई सम में कुछ मिसिंग फिगर्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको देता है या फिर सम्स को प्रिपेयर करने के लिए देता है बच्चों, तो आपको बहुत आसान तरीके से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगा। जब तक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उस वक्त तक सम्स को सॉल्व करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए अगर कुछ मिसिंग फिगर्स रहते हैं बच्चों तो हमें ज़रूर से ज़रूर वो लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि हम लोग उस सम्स को ईज़िली कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आप सम्स को प्रोसीड करता हूँ। देखिए बच्चों, इस सम्स को हम लोग को सॉल्व करना है और सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोगों को पहले से बोनस प्लान बता दिया गया है कि कैलकुलेशन फॉर वेजेस अंडर रोवन प्रीमियम प्लान। ठीक है बच्चों, हम लोग को इस सम्स को प्रोसीड करना है रोवन प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंगली। बच्चों सम्स में टाइम अलाउड दिया हुआ है बच्चों, बट देखिए इस सम में टाइम टेकन नहीं दिया है। तो बच्चों मैंने आसानी के लिए टाइम टेकन एक्स माना है कि मैंने यहाँ पर एक्स लेड भी लिख दिया है और टाइम सेव बच्चों दिया हुआ है। टाइम सेव कैसे निकालते हैं, टाइम सेव भी मिसिंग है। तो मैंने क्या किया है, टाइम अलाउड से अगर हम लोग टाइम टेकन लेस कर लेते हैं तो टाइम सेव्ड आ जाता है बच्चों। ठीक है, टाइम अलाउड 4 है बच्चों, टाइम टेकन एक्स है। ठीक है बच्चों, और 4 - x करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम सेव्ड आ जाएगा। क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि टाइम सेव जो निकालते हैं वो टाइम अलाउड से टाइम टेकन को लेस करते हैं तो टाइम सेव निकल जाता है। ठीक है बच्चों, आर्ली रेट भी यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है 30 रुपीज़। ये सम बहुत ही आसान है और आप सभी को बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, टाइम अलाउड 4 आवर्स, टाइम टेकन क्योंकि सम में मिसिंग है इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स मान लिया है। एक्स मानने के बाद मैंने सम्स को प्रोसीड किया। उसके बाद बच्चों टाइम सेव, आपको पता है टाइम सेव कैसे निकालते हैं, टाइम अलाउड से अगर टाइम टेकन को लेस कर देते हैं बच्चों तो टाइम सेव निकल जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा है, देखिए वेजेस अंडर रोवन प्लान। बच्चों आप सभी को फॉर्मूला आई होप अच्छे तरीके से ही याद हो गया होगा, टी इंटू HR प्लस टाइम सेव्ड इज होल डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू टी इंटू HR। दैट इज़ योर फार्मूला बच्चों, टी इंटू HR प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू टी इंटू HR, ये आपका फार्मूला है। मैं सम्स के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करूँगा बच्चों। टाइम टेकन एक्स, क्योंकि मैंने सम में एक्स माना है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है बच्चों। ठीक है, और टाइम आर्ली रेट बच्चों 30 है, प्लस का साइन आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पुट करना है। टाइम सेव बच्चों, यहाँ पे मैंने टाइम सेव देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, टाइम अलाउड को टाइम टेकन से लेस करके 4 - x डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड। टाइम अलाउड कितना है बच्चों 4 इंटू टी इंटू HR। टी कितना है x और HR कितना है बच्चों 30 आवर्स है। इट्स ओके, बिल्कुल क्लियर है बच्चों आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो हम लोग को सम्स को फिर और ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बट वी कैन यूज़ कैलकुलेटर्स। तो मैंने यहाँ पे इसे काट दिया है, 4 को काटा है तो ये 7.5 आएगा।
अगर आप 4 के टेबल में इसको काटते हैं ना तो बच्चों ये 7.5 से 30 भी कट जाएगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5x देखिए मैंने यहाँ पे किया 30 इंटू एक्स यहाँ पे, प्लस का साइन मैंने प्लस लगा दिया, थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे दिया है। फिर 4 मैंने इसे एक चीज़ तो ब्रैकेट में था इंटू 7.5x, क्योंकि ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। 7.5 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑनली रेट 30 था तो उसको मैंने 4 से डिवाइड मतलब उसको काट दिया था, तो उससे 7.5x आया था। फिर मैंने क्या किया बच्चों, 30x ये वाला यहाँ ऐसे ही उतर गया। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ना बच्चों, आपको थोड़ा बहुत अगर सम्स मैथ्स आता होगा तो भी आप समझ जाएंगे। देखिए 4 इंटू 7.5 मतलब 30x, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.5x को 30x आएगा। फिर x को फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रैकेट में दिया है। तो एक बार 7.5x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दिया है बच्चों। एंड देन 7.5 इसको फिर अगेन x से मल्टीप्लाई करना है, तो 7.5x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया बच्चों, ऐड कर लिया है 30x प्लस 30x 60x माइनस 7.5x स्क्वायर, ठीक है। 60x माइनस 7.5x स्क्वायर बाय द प्रॉब्लम। देखिए सम में दिया हुआ है यहाँ पे इफेक्टिव आर्ली रेट बच्चों, इफेक्टिव आर्ली रेट कितना दिया है 37.5, ठीक है। इफेक्टिव आर्ली रेट कितना दिया है बच्चों 37.5। तो आपको इससे पहले मैंने बेसिक सम में बता दिया था कि इफेक्टिव आवर्ली रेट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे टोटल वेजेस को लेके टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं। टोटल वेजेस इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके बच्चों, अब देखिए टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इक्वल टू 37.5, क्योंकि यहाँ पे सम में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, टोटल वेजेस लिख लिया। टोटल वेजेस हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया है 60x माइनस 7.5 स्क्वायर, 60x माइनस 7.5x स्क्वायर इज होल डिवाइड बाई टाइम टेकन x है इक्वल टू 37.5x। अब मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है 30x माइनस 7.5x स्क्वायर इक्वल टू ये वाला जो x है इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वल टू किस तरफ लिखा गया, तो ये क्या हो गया 37.5x, ठीक है बच्चों। फिर मैंने क्या किया, x को एक जगह कर लिया है और x स्क्वायर को एक जगह कर लिया है। देखिए 60x अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये माइनस 22.5x हो जाएगा। आप इसको जहाँ पे लाएंगे ना बच्चों तो माइनस 22.5x माइनस 7.5x, तो माइनस माइनस मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया और x कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना बच्चों 7.5x इक्वल टू 22.5 बचा, ठीक है। फिर x इक्वल टू 22.5 इज होल डिवाइड बाई 7.5। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ योर आंसर 3 आवर्स टाइम टेकन आएगा, ठीक है बच्चों। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, तो आप 60x माइनस 7.5x स्क्वायर इक्वल टू 37.5x है। फिर आप ये x को यहाँ पे लेके आएंगे, ये वाले x को एक जगह कर दीजिए, स्क्वायर वाले को एक जगह कर दीजिए, तो ये माइनस 22.5x हो जाएगा और माइनस 7.5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस माइनस काट दीजिए, x काट दीजिए, बचेगा x इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाई 7.5x इक्वल टू 3 आवर्स, दैट इज़ योर आंसर टाइम टेकन। अब टाइम टेकिंग अगर 3 आवर्स आ गया बच्चों, टाइम अलाउड 4 है, तो टाइम सेव कितना होगा एक, दैट इज़ योर आंसर। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कुछ डाउट है, डिफ़िकल्टीज़ हो रही है समझने में। थैंक यू। प्लीज़ घर पे रहें, सेफ़ रहें, शुक्रिया।